स्ट्राइक। इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ, सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बेकार टीम है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज इतनी बेकार टीम भी हमारा मजाक उड़ा रही है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आज तुम में से कोई भी ढंग से नहीं खेला, समझ गए? आज तुम्हारी वजह से मेरा भी नाम बहुत खराब हुआ है। क्या तुम सब बेसबॉल खेलना भूल गए हो? क्या तुम्हें लगता है इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा? हम आज के मैच का एक इवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये सब दोबारा ना हो। मैं ये अभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी याद आया मॉम ने मुझे आज जल्दी घर आने के लिए कहा था। उसके बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक 2 घंटे बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। तुम समझ गए ना? हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ, जियान को गुस्सा क्यों आता है? ये हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानता। हमेशा दूसरों की पिटाई करता है। मैं समझ गया नोबिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम इवैल्यूएशन के लिए जाना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हारी पिटाई होगी, और अगर तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी ही है। दोनों ही केसेस में तुम्हारी पिटाई होगी नोबिता, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा डोरेमोन। तुम ये अच्छी तरह से समझते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों है ना? तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा की तरह मुसीबत में फंसने के बाद ही तुम मेरे पास मदद मांगने आते हो। देखता हूँ मेरे पास क्या है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। हाँ, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गैजेट नहीं है। हाँ? इस गैजेट को तो मैं भूल ही गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला डोरेमोन? हाँ, मुझे मिल गया है नोबिता। स्वैपिंग मोल्स। हाँ, स्वैपिंग मोल्स, एक रेड और एक ब्लैक। ये किस लिए है डोरेमोन? देखो नोबिता, तुम्हें ये मोल 2 अलग अलग लोगों पर लगाने हैं। जैसे ही तुम इन्हें लगाओगे, उसके बाद रेड मोल वाले इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक मोल वाले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ? क्या सच में? चलो ट्राई करें। मैं रेड मोल लगा लेता हूँ। हाँ? और मैं ब्लैक मोल लगा लेता हूँ नोबिता। जो होगा बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये सोने का टाइम नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। आइडिया। अब मैं ये ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगा दूंगा और रेड मोल किसी अच्छे इंसान के ऊपर। ये काम तो बहुत आसान है, इसमें मजा आएगा। नोबिता, क्या तुम इवैल्यूएशन के लिए नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, सुनियो। लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये मोल इन बच्चों पर लगाना चाहिए या इनकी मॉम पर? वाओ, एक बेबी। मैं ये मोल इस पर लगा देता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना छोटा है? उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। ये बहुत क्यूट है। अजीब लड़का है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब रोना बंद करो। किसी अच्छे इंसान को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मुझे देर हो गई तो जियान मेरी बहुत पिटाई करेगा। हाँ, मैं शिजुका के घर जाता हूँ। हाँ, क्या शिजुका पियानो सीखने गई है? ठीक है, थैंक यू आंटी। अब मैं क्या करूँ? शिजुका तो अपने घर पर नहीं है। अब मैं इसे किसके ऊपर लगाऊं? ओह नोबिता, तुम? हेलो ओटोनाशी। ये ठीक रहेगा। रुक जाओ ओटोनाशी। ओटोनाशी। हाँ? क्या बात है नोबिता? नहीं, कोई बात नहीं है ओटोनाशी। मैं तो बस ऐसे ही।
तुम भी बहुत अजीब हो। बाय बाय। अरे वो तो चली गई, अब मैं ये मोल उसके ऊपर कैसे लगाऊं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है नोबिता? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। क्या है? मैं हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। अरे नहीं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत देर हो गई है, अब मुझे जल्दी से ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगाना होगा। देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े मार्जिन से हारना बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। लेट होने के लिए सॉरी जियान। हाँ, तुम लेट होने के लिए सॉरी फील कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन दूंगा, तब तक तुम वहीं खड़े रहो। हाँ हाँ ठीक है जियान। ओके, अब तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हम मैच हारे हैं, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। अब तुम सब एक एक करके आगे आओगे, समझ गए? जियान मेरी पिटाई तो हर रोज ही करता है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम ही जाओ सुनियो। नहीं नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सुनियो, मेरी गलती की वजह से हम इतने सारे मैच हार गए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया नोबिता। चलो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ नोबिता। मैंने कहा आगे आओ नोबिता, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो नोबिता। हाँ, इसे क्या हुआ? हाँ हाँ, थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मेरी खराब कोचिंग की वजह से ही हम हार गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया जियान। आज से हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे जियान। सच में नोबिता? नोबिता, तुमने मुझे माफ कर दिया। नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। हाँ? अरे ये क्या है? ये मेरे चेहरे पर भला किसने लगाया होगा? कोई बात नहीं। चलो अब खड़े हो जाओ जियान, हम सब साथ मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी चलो। म्याऊ। क्या हुआ जियान? हाँ जियान, ये तुम्हें क्या हो गया है? जियान कैट की तरह क्यों कर रहा है? क्या? ये कैसे हुआ? रेड मोल कैट पर कैसे लग गया? पता नहीं, मैंने तो उसे ओटोनाशी के ऊपर लगाया था। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेगा डोरेमोन। अरे नहीं नोबिता, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कैट को ढूंढता हूँ, तब तक तुम चियान को ढूंढो और उससे वो मोल वापस ले लो, समझ गए? ये कैट तो नहीं लगती। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कैट्स हैं। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फिश वापस दो। पकड़ो उसे। रुक जाओ। क्या ये वही है?
पर इसके पास तो मोल है ही नहीं। अगर ये दोबारा यहाँ पर आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जियान कहाँ चला गया। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। हेलो मैम, बताइए आज आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लेना है ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। मैं ये फिश ले लेती हूँ। पता नहीं वो मोल किस कैट पर लगा है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अरे ये क्या? देखता हूँ। नोबिता, अगर तुम इसी तरह सारा दिन बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारे होमवर्क का क्या होगा? अगर टेस्ट में 0 मिला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है नोबिता? पता नहीं डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तो ये एक ऑक्टोपस की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं हो। नोबिता, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो जियान। मुझे तो लगता है अब रेड मोल नोबिता की मॉम के पास पहुंच गया है। जियान की हरकतें देखकर लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते नोबिता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? डोरेमोन कुछ करो प्लीज डोरेमोन। कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। अगर तुम जियान से बचकर घर चले भी गए तो वहाँ तुम्हारी मॉम होंगी। मुझे लगता है तुम्हें जियान के साथ ही चले जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। तुम बहुत बुरे हो डोरेमोन। प्लीज जियान, मेरा काम छोड़ दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जहां हम फिर से खोलेंगे डोरेमोन की जादुई दुनिया के दरवाजे। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लेकर आए हैं डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 4। 5 ऐसे अनसुलझे सवाल जो आपके होश उड़ा देंगे। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट से न जाने कितने सीक्रेट्स छुपाए बैठा है। तो अपने डिटेक्टिव कैप्स लगाओ, नोटपैड तैयार रखो और चलो डाइव करते हैं डोरेमोन के नए मिस्ट्रीज में। रेडी? लेट्स गो। मिस्ट्री 1, द बलून गैजेट का अननोन रेसिपिएंट पहली मिस्ट्री है। वो बलून गैजेट का मैसेज किससे गया? एक रेडिट पोस्ट में एक फैन ने बताया कि 2006 में हंगामा टीवी पर एक रेयर एपिसोड देखा जहां डोरेमोन एक बलून गैजेट निकालता है। इस गैजेट से नोबिता मैसेजेस लिखकर दुनिया में कहीं किसी को भेज सकता है बिना ये जाने कि रिसिपिएंट कौन है। नोबिता किसी अनजान शख्स से बातें करता है जो उसकी संस्कृति से बिल्कुल अलग लगता है। एपिसोड के अंत में वो शख्स नोबिता के घर आता है और दरवाजा खोलते ही नोबिता और डोरेमोन शॉक रह जाते हैं। लेकिन वो था कौन? क्या वो कोई एलियन था जैसा फैन ने थियरी दी, या शायद कोई फ्यूचर से आया कैरेक्टर? मंगा में ऐसे गैजेट्स कई बार इंटरडायमेंशनल कनेक्शंस बनाते हैं, जैसे नोबिता's स्पेस हीरोज में, लेकिन इस एपिसोड का कोई रिकॉर्ड नहीं है और फैंस इसे ढूंढ नहीं पाए। क्या ये एक लॉस्ट एपिसोड था या सिर्फ फैन की मेमोरी का कंफ्यूजन? ये मिस्ट्री तो डोरेमोन के टाइम मशीन जितनी ही ट्विस्टेड है। मिस्ट्री 2, स्कूल की 7 मिस्ट्रीज का असली सच दूसरी मिस्ट्री है। स्कूल की 7 मिस्ट्रीज का क्या है पूरा सच? दी डोरेमोन्स स्पेशल मंगा के चैप्टर दी 7वां मिस्ट्री में सुनियो स्कूल की 7 मिस्ट्रीज की डरावनी कहानी सुनाता है, जैसे चलता हुआ ब्रॉन्ज स्टैच्यू और बोलती मोनालिसा पेंटिंग। नोबिता और मटाडोरा इन मिथ्स को यूज करके चोरों को डराते हैं और पता चलता है कि सुनियो ने स्टोरी बनाई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या 7वीं मिस्ट्री का कोई डीपर सीक्रेट है? चैप्टर में एक डेमन शैडो दिखता है जो बाद में मटाडोरा की गलत पहचान निकलता है। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि शायद स्कूल में कोई सुपरनैचुरल पावर थी जिसे सुनियो ने अनजाने में ट्रिगर किया। डोरेमोन की दूसरी स्टोरीज जैसे नोबिता's नाइटमेयर में भी स्कूल को हॉन्टेड दिखाया गया है। तो क्या सुनियो की स्टोरी पूरी तरह झूठ थी या उसमें कुछ सच था? ये मिस्ट्री स्कूल के डार्क कॉरिडोर्स जितनी ही चिलिंग है। मिस्ट्री 3, स्टैच्यू माउंटेन का खजाना तीसरी मिस्ट्री है। स्टैच्यू माउंटेन का खजाना कहाँ गया? एक फैन ने रेडिट पर एक एपिसोड का जिक्र किया जहां नोबिता द मिस्ट्री ऑफ द ट्रेजर ऑन स्टैच्यू माउंटेन नाम की बुक पढ़ता है। वो डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है जो उसे ट्रेजर हंट का मैप देता है। नोबिता, शिजुका और बाकी दोस्त क्लूज
रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें पाइन ट्री के नीचे सिर्फ एक खाली बॉक्स मिलता है। सवाल ये है, वो खजाना था क्या और उसे किसने लिया? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद खजाना पहले ही कोई टाइम ट्रैवलर ले गया, जैसे शिवाशी या कोई और। मूवी नोबितास ट्रेजर आइलैंड में भी ट्रेजर हंट्स में टाइमलाइन ट्विस्ट्स दिखते हैं। या फिर क्या खजाना सिर्फ एक सिंबल था जो नोबिता को एडवेंचर की वैल्यू सिखाने के लिए था? ये एपिसोड रेयर है और इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं। ये मिस्ट्री तो खजाने के बॉक्स जितनी ही खाली लेकिन इंटरेस्टिंग है। मिस्ट्री 4, डोरेमोन का ब्लैक डायरी प्रेडिक्शन। चौथी मिस्ट्री है, डोरेमोन की ब्लैक डायरी में क्या था? एक रेडिट थ्रेड में फैन ने एक एपिसोड का जिक्र किया जहां डोरेमोन एक ब्लैक डायरी निकालता है और नोबिता नोस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शंस की बात करता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल ये है, वो ब्लैक डायरी थी क्या और उसमें क्या प्रेडिक्शंस थी? क्या डोरेमोन के पास फ्यूचर की सारी नॉलेज थी और वो नोबिता से छुपा रहा था? मंगा में डोरेमोन कई बार फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हिंट्स देता है, जैसे नोबिता's गैलेक्सी सुपर एक्सप्रेस में। कुछ फैंस का मानना है कि ब्लैक डायरी 12वीं सेंचुरी की टाइमलाइन डेटाबेस थी जो डोरेमोन को गाइड करती थी, लेकिन अगर ऐसा था तो डोरेमोन ने नोबिता को पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? ये मिस्ट्री डोरेमोन की पॉकेट जितनी ही डीप है। मिस्ट्री 5, मिस्ट्री क्रिसमस स्पेशल का अनसॉल्व्ड केस। 5वीं मिस्ट्री है डी डोरेमोन्स। मिस्ट्री क्रिसमस डायसाकुसेन का अनसॉल्व्ड केस क्या था? इस टीवी स्पेशल में जो क्रिसमस द यो डोरेमोन एंड डोरेमोन्स जो स्पेशल का हिस्सा था, डोरेमोन्स एक क्रिसमस थीम्ड मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। स्टोरी में एक सीक्रेट मिशन है लेकिन डिटेल्स बहुत कम है। कुछ फैंस का थियरी है कि ये मिस्ट्री एक मिसिंग गैजेट से रिलेटेड थी जो 22वीं सेंचुरी से चोरी हुआ था। मूवी नोबिता's सीक्रेट गैजेट म्यूजियम में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट दिखता है जहां गैजेट्स की सिक्योरिटी ब्रेक होती है। लेकिन क्रिसमस स्पेशल में मिशन का क्या रिजल्ट हुआ और उसका मकसद क्या था? क्या ये मिशन डोरेमोन की ओरिजिनल मिशन नोबिता को फिक्स करने से कनेक्टेड था? ये स्पेशल रेयर है और इसका पूरा प्लॉट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं। ये मिस्ट्री क्रिसमस ट्री जितनी ही शाइनी लेकिन अनसॉल्व्ड है। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 4 की 5 नई अनसुलझी पहेलियां। बलून गैजेट का अननोन रेसिपिएंट, स्कूल की 7 मिस्ट्रीज, स्टैच्यू माउंटेन का खजाना, ब्लैक डायरी और क्रिसमस स्पेशल का केस। हर मिस्ट्री डोरेमोन की दुनिया को और ज्यादा मैजिकल और कंफ्यूजिंग बनाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे या डोरेमोन हमें हमेशा सोचने पे मजबूर रखेगा?